विदुर जी ने पूछा, महाराज माताओं का प्रेम मायके से ज्यादा होता है, ससुराल की अपेक्षा मायके से ज्यादा स्नेह होता है, प्रेम होता है। तो सती जी ने अपने मायके में अपने प्राणों को कैसे छोड़ दिया, अपने शरीर का त्याग कैसे कर दिया, इस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। तब मैत्रेय महात्मा कहते हैं, एक बार की बात सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया, और जैसे ही नायक बना, थोड़ा बहुत पद जब मिल जाता है ना तो लोग अभिमानी हो जाते हैं। तो दक्ष को भी बड़ा अभिमान हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मत नाही, प्रभुता पाई जाहि मत नाही। गोस्वामी जी ने इस चौपाई में आगे भी नहीं लगाया है और पीछे भी नहीं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो दक्ष को जब पद मिला नायक का, तो दक्ष को बड़ा अभिमान हुआ। सभी देवताओं ने सम्मान समारोह किया कि चलो भैया, दक्ष महाशय का प्रजापति के नायक बने हैं, इनका सम्मान किया जाए ना। तो सम्मान सभा में सभी देवता पधारे हुए हैं। नारायण महाप्रभु भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, भोलेनाथ भी आए। तो दक्ष जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सभी देवता खड़े होकर के दक्ष का स्वागत करने लग गए, हाथ जोड़ करके अभिनंदन अभिवादन करने लगे। अब देखिए, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, तो वो ये देखता है, ये नहीं देखता कि कौन हमको प्रणाम कर रहा है, उसकी नजर इसी में जाती है कि कौन हमको प्रणाम नहीं कर रहा। तो चारों तरफ दृष्टि उठा करके देखा, सभी देवता खड़े हैं, पर 3 लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। दक्ष ने सोचा, ये 3 लोग कौन है भाई, हमको प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से देखा, ओहो, ये तो नारायण प्रभु बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी के पिताजी हैं। ब्रह्मा जी को देखा, अच्छा ये मेरे पिताजी हैं। और जैसे ही शंकर भगवान पर दृष्टि पड़ी, अरे ये तो शंकर है, और शंकर मेरा दामाद, और दामाद पुत्र ही होता है, तो इसने खड़े होकर के मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, मेरे को सम्मान क्यों नहीं किया। आग लग गई। सबसे पहले ही बोल पड़ा, श्रूयताम ब्रह्मर्षो में सहदेवा सहाग्नयः, साधु नाम पूर्वतो वृत्तम नाज्ञानान्न चमत्सरात्। सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो पूरे सभा का अपमान हो जाता है। अब सभी देवता यहाँ वहां देखने लग गए एक दूसरे का मुंह, भाई इस सभा में कोई असभ्य व्यक्ति ऐसा कौन है जो आ गया। दक्ष ने कहा, यहाँ वहां क्या देख रहे हो, ये शंकर को देखो। अरे कोई अच्छे स्थान पर रहता हो, अच्छे साथी संग हो इसका, तो थोड़ी बहुत बुद्धि आए। दिन रात भूत प्रेत के साथ में घूमता रहता है, सर्प बिच्छुओं को गले में डाले घूमता रहता है, नंदी भृंगी के साथ में, जैसी संगत वैसी रंगत, अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रता। अरे ये तो निर्लज्ज है, देखो तो अभी भी बैठा हुआ है। भोलेनाथ को गालियां बकने लग गया दक्ष। अब जब भोलेनाथ को कोई गालियां दे तो भोले बाबा के गण कैसे शांत हो सकते हैं। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याः पाणी मरकट लोचना, देखो तो ये बंदर की आंख वाला कैसे दिख रहा है। भोलेनाथ के नंदी के सामने कोई भोलेनाथ को इस तरह से अपमानित करे तो नंदी कैसे सहन कर सकते हैं। भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप आके दो तो मैं इसका मुंह अभी बंद कर दूं। भोलेनाथ ने कहा, बैठो, ससुर साहब हैं, और ससुराल की गालियां तो सबको खानी पड़ती हैं। ससुराल में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमको गाली सुना दे। अब ससुराई साहब सुनाए जा रहे हैं तो सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, बैठ। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया और अंत तो गत्वा दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप भी दे डाला। श्राप देता हूं कि आज के बाद शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।
अब जब बात श्राप तक पहुंच गई तो नंदी से रहा नहीं गया, क्योंकि हरि हरि निंदा सुनई जकाना होई पाप गौ घात समाना। खड़े हो गए नंदी और कहने लगे, अरे दक्ष, जब से तुम आए हो बक 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 बकरी की तरह लगे हुए हो, मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। अब तो भृगु जी महाराज खड़े हो गए, अरे नंदी, ससुर दमाद का आपस में झगड़ा चल रहा था, तुम बीच में क्यों बोले? मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे जितने भी तुम्हारे जैसे गण हैं, शिव के गण, सब सर्वभक्षी हो जाए, पाखंडी हो जाए। भोलेनाथ के गण खड़े हो गए, हे बाबा जी, तुमने हमको श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण पाखंडी हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा द्विजाव्रत। भोलेनाथ ने सोचा, हे भगवान, ये क्या होने लग गया? सम्मान समारोह में हम आए थे, पर यहाँ तो शाप समारोह चालू हो गया। भोलेनाथ ने कहा, चलो हम नंदी भृंगी को साथ में लिया और लेकर के कैलाश पर्वत पहुंच गए। लेकिन आज दक्ष के हृदय में एक टीस बन गई। सज्जनों, रिश्तेदारी में एक बार मन मुटाव हो जाए ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रेम हो, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार गांठ पड़ ही जाती है, कितना भी प्रेम बाद में हो जाए, पर वो बात कभी नहीं भूलती कि इसने हमको भरी सभा में ऐसा कहा था, छोड़ूंगा नहीं कभी मैं इसको। दक्ष तो चला गया, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। अब दक्ष को इतने में भी शांति नहीं हुई, तो आज भोलेनाथ को जलाने के लिए हरिद्वार में कनखल में यज्ञ करने लग गया। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सभी देवी देवताओं को बुलवाया, पर भोलेनाथ को नहीं बुलवाया। आज सती मैया भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके और भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी, पूजन कर रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत से विमान गड़गड़ा करके जा रहे थे। सती जी ने सोचा कि ये सारे के सारे विमान आज जा कहाँ रहे हैं? हरिद्वार की ओर सब जा रहे हैं। अभी कुंभ का समय भी नहीं है, और ये देवता सबके सब जा कहाँ रहे हैं? तो एक देवांगना से सती जी ने पूछे लिया, देवी जी कितको चली? देवांगना ने कहा, तुमको पता नहीं है? अरे तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम अभी भी ससुराल में बैठी हो। अब सती जी ने सुना कि मेरे मायके में पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मेरे को सूचना नहीं दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा तुम चलो, मैं तैयार होकर के आ रही हूँ। सती जी ने तो कह दिया, पर विचार करने लगी कि पिताजी ने हमको बुलाया क्यों नहीं? पिताजी तो हमको बड़ा प्रेम करते हैं, फिर बुलाया क्यों नहीं? सोचने लगी हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में इतने सारे काम हो जाते हैं कि खास से खास लोग भी भूल जाते हैं। चल करके भोलेनाथ से कहती हूँ, अभी भोलेनाथ को लेकर के चलूंगी। पर यह भी बात आती है सामने कि भोलेनाथ बिना बुलाए कहीं जा नहीं सकते। हो सकता है यज्ञ महोत्सव की बात है, भोलेनाथ चल दे। तो आज सती मैया आकर के भोलेनाथ के चरणों को पकड़ करके दबाने लग गए। भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी जी क्या बात है, आज बड़ी चरण सेवा हो रही है। आज हम माताएं पतियों की सेवा करने लग जाए ना, बढ़िया बढ़िया 56 भोग बना करके पवाने लग जाए, तो पतियों को भी सावधान हो जाना चाहिए कि बात कुछ गड़बड़ है। या कि देवी जी को मायके जाना होगा, और या कि कोई बहुत महंगा हार खरीदना होगा, ऐसे करके बातें। तो भोलेनाथ भी सतर्क हो लिए। देवी जी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। सती जी ने कहा कि हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है सेवा करना। अरे आज कुछ ज्यादा ही पतिव्रत धर्म निभाया जा रहा है, बताइए क्या मनोरथ है? तो सती जी ने कहा, सती जी की शब्द शैली बड़ी सुंदर है, आप लोग भी सुनिए। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र भीषराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति।
व्रजंती। सती जी कहती है कि भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर साहब बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब देखिए जरा शब्द शैली, प्रायः माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो मेरा मेरा ज्यादा करती हैं। मेरे मायके में ऐसा है, मेरे मायके में वैसा है, मेरे पिताजी ऐसा घर बनवाए, मेरे भैया इतनी बड़ी, मेरा शब्द ज्यादा होता है। पर सती जी आज एक बार भी मेरा शब्द नहीं कहा। उन्होंने भोलेनाथ से यही कहा कि भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर साहब बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं? क्योंकि सती जी जानती हैं कि हमारे पिताजी ने तो निमंत्रण भेजा नहीं, और ससुराल से दामाद को निमंत्रण ना आए। अब फिर देखो दामाद को कितना उछलना कूदना हो जाता है। एक संत जी तो कह रहे थे दामाद का अर्थ जानते हो क्या होता है? जिसके आने से ससुर और सास का दम घुटने लग जाएगा, वही है दामाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हम सबके बीच में श्री विजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार पधारे हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो सती मैया कहती हैं, सोचती है कि पिताजी ने निमंत्रण तो नहीं दिया और बिना निमंत्रण के भोलेनाथ जानने वाले नहीं, तो अगर मैं मेरा मेरा करती हूं तो भोलेनाथ को लगेगा कि इनका मायका है। इसीलिए सती जी ने सोचा कि अगर मैं यह बोलूंगी कि आपके ससुराल में आपके ससुर साहब, तो थोड़ा बहुत इनको भी ममत तो लगेगा और हो सकता है चल दे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी जी चलेंगे, लेकिन कोई चिट्ठी पता आया है क्या? कोई निमंत्रण कार्ड आया है? सती जी ने कहा आया तो नहीं है भोलेनाथ, पर पिताजी ने भेजा जरूर होगा। भेजा होता तो आता ही। भोलेनाथ आज वो घटना सती जी से बता रहे हैं कि एक बार हम सम्मान समारोह में खड़े नहीं हुए तुम्हारे पिता का सम्मान करने के लिए, तो हजारों गालियां हमको सुनाई, और आज हमको ही जलाने के लिए, श्राप सिद्ध करने के लिए कनखल में जाकर के इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें हमको नहीं बुलाया। देखो देवी, वैसे यज्ञ महोत्सव में कथाओं में बिना बुलाई भी चले जाना चाहिए। कोई कार्ड भेजे या ना भेजे, पर जहां पर जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, उसका मुंह लटक जाए, उस जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर मेघ कंचन ही क्यों ना बरसा दे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे। हमारे जाने से सामने वाले को प्रसन्नता नहीं हो रही है, उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता हमसे द्रोह करते हैं, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने कहा लो, ससुर दामाद में खटपट चल रही है, मेरे को आज तक आपने बताया नहीं। अब भोलेनाथ की भी कुशलता देख लीजिए। इतने दिन हो गए, सती जी से एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी हमको गाली दिए हैं। दूसरा कोई होता तो जैसे ससुराल में थोड़ा भी अपमान हो जाए तो आकर के घर में तांडव करते हैं कि तुम्हारे ससुराल में हमारा अपमान हुआ है, जिंदगी में अब कभी नहीं जाऊंगा। पर भोलेनाथ को सीखना चाहिए हम गृहस्थियों को, भोलेनाथ का स्वभाव। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, जाना उचित नहीं है। अब सती मैया के आंखों में यज्ञ का महोत्सव भी झूल रहा है। जब से विवाह हुआ तब से बहनों से भी मिलना नहीं हुआ, सभी बहनें भी आएंगी और मेरे भोलेनाथ जा नहीं रहे हैं। भोलेनाथ को भी देख रही हैं और यज्ञ महोत्सव का भी आनंद आंखों में झूल रहा है। क्या करूं? बार बार पूछती हैं, भोलेनाथ मना कर देते हैं, देवी जैसा तुम्हारा मन हो, अब हम ज्यादा तुमको नहीं कह सकते हैं। भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए हुई है वह जो राम रचि राखा। सती जी जाएगी पर लौट करके आने वाली नहीं है। चलने लग गई सती जी, तो भोलेनाथ ने नंदी भृंगी को साथ में कह दिया लेकर के जाओ, माता जी का सारा सामान भी लेकर के जाओ, क्योंकि ये दोबारा आने वाली यहाँ पर नहीं है। सती मैया चल दी। इधर दक्ष ने यज्ञ में जितने लोग पधारे हुए थे सबसे कह दिया था कि शिव मेरा दुश्मन है, और शिव संबंधी से कोई भी संबंध रखेगा वो मेरा दुश्मन कहलाएगा।
तो सती मैया को देख करके किसी देवताओं ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष ने पहले मना कर दिया था। जैसे ही माता ने देखा सती को तो बड़ी प्रसन्न हो गई। सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी की जितनी बहनें आई थी वो हंस हंस करके सती जी से मिल रही थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सती को पिताजी ने निमंत्रण नहीं किया। हंस रही है, सती तुमने बहुत अच्छा किया जो बिना बुलाए चली आई। अरे माता पिता के घर में भी कोई बुलाने की जरूरत पड़ती है? ताने मार रही है, हंस हंस करके कह रही हैं। सती जी सब समझ रही हैं। कष्ट अगर था तो सती की माँ को कष्ट था कि मेरी सब बिटिया आ गई पर सती नहीं आई, और जैसे ही सती को देखा तो दौड़ करके अंक से भर लिया। सती ने कहा, माँ मैं थोड़ा यज्ञ की परिक्रमा करके आती हूँ। और जैसे ही सती मैया यज्ञशाला में पहुंची तो देखा कि जितने छोटे छोटे देवता हैं, बड़े बड़े देवता हैं, सबका भाग यज्ञ में दिया गया है, पर मेरे प्राणनाथ भोलेनाथ का भाग कहीं पर नहीं है। बड़ा कष्ट हुआ सती को, बड़ी पीड़ा हुई। सज्जनों, माताएं सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर अपने ही मायके में अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं होता। आज सती को बड़ा कष्ट हुआ और अपने पिता से ही बोलने लग गई कि पिताजी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे भोलेनाथ से द्रोह किया, जिनका नाम ही है शिव। शिव का मतलब ही होता है कल्याण। भोलेनाथ से आपने द्रोह किया, आपने ठीक नहीं किया। अब मैं इस शरीर को लेकर के भोलेनाथ के पास जाऊंगी, वो मेरे से कहेंगे आओ दाक्षायणी, और इस शब्द को अब मैं सुनना नहीं चाहती। ये मेरा शरीर आपका दिया हुआ है, आपका गोत्र मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। यही जो अक्षरम नाम गिरे रितम नाम प्रगत प्रसंगाद मघमा सुहंति दत्त। आज सती मैया ने अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ को से ही अग्नि को प्रज्वलित किया और योगाग्नि में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की जय। सम्मानीय श्री शशांक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार पधारे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया यज्ञ कुंड में। नंदी भृंगी जो भी साथ में गए थे सब यज्ञशाला को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लग गए। तो भृगु जी महाराज ने रक्षोहण मंत्र पढ़ करके नंदी भृंगी को मार करके भगा दिया। नारद जी आए हैं, भोलेनाथ से सारी घटना का वर्णन किया। भोलेनाथ गजब हो गया। माता जी गई थी अपने मायके यज्ञ का उत्सव देखने के लिए, पर दक्ष आपसे द्रोह करता था और आपके कारण माता जी को भी यज्ञ कुंड में ढकेल दिया। अब जैसे ही भोलेनाथ ने ये बात सुनी, अब चूंकि नारद जी है ना, पुराने संवाददाता है नारद जी, खबर को चटपटी करके बताते हैं। जैसे हमारे पत्रकार भाई लोग आए हुए हैं तो खबर को बढ़िया गरम मसाला करके बताते हैं, वैसे नारद जी ने जाकर के कह दिया कि वो तो दक्ष ने अपनी बिटिया को, माता जी को यज्ञ कुंड में ही ढकेल दिया। अब भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आया। भोलेनाथ अपनी जटाओं को खोल लिए, तांडव नृत्य करने लग गए। कराल दृष्टो चलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोत्ततायुधा तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धाम जलिम भगवान भूतनाथ। जटा उखाड़ करके धरती पर भोलेनाथ पटका। वीरभद्र प्रकट हो करके
क्या आज्ञा है मेरे सरकार? भोलेनाथ ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त करो। भूत प्रेत को साथ में लेकर के वीरभद्र चला है और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञशाला की बल्ली उखाड़ करके फेंकने लग गए। कुछ भूत प्रेत घुस गए भंडारे में, सब भोजन सामग्री उठा उठा करके फेंकने लग गए। इधर जैसे ही वीरभद्र ने देखा कि सब देवता भागने लग गए तो सबको पकड़ने लग गए वीरभद्र। पकड़ो पकड़ो, जितने भी यज्ञ में भाग लेने आए हैं कोई भी भागने न पाए, सब भाग लेकर के ही जाएंगे। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी शाह पूषणम देव भगम नंदी सुरगृहीत। भृगु बाबा की दाढ़ी पकड़ करके नोच ली, दाढ़ी पकड़ करके नोच लिया। भग की आंखें फोड़ दिए, पूषा देवता की सारी 32 ही चौपट कर दिए। देवताओं को अंग भंग करके सबको, और दक्ष की मुंडी पकड़ करके उखाड़ करके और कुंड में ही स्वाहा दक्षाय स्वाहा। सारा यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया। सभी भूत प्रेत आदि सब भोले बाबा के पास आकर के पहुंचे। सभी देवता यहाँ पर दौड़ करके जो भी थोड़ा बहुत बचे थे, अंग भंग खंडित सब हो गए थे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज गजब हो गया, दक्ष यज्ञ कर रहा था पर पूरा नहीं हुआ। भोलेनाथ के गण पहुंच करके सब तहस नहस कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, दक्ष ने निमंत्रण तो हमको भी दिया था पर हम तो नहीं गए, क्योंकि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया था तो हम कैसे जाते। अब तुम लोग निमंत्रण खाने गए तो अब लो मजा। देवता हाथ जोड़ करके बोले महाराज इस बार क्षमा कर दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से क्षमा क्या मांगते हो, जाकर के जिसका अपराध किए हो उन्हीं से क्षमा मांगो। तो सभी देवता मिलजुल करके भोलेनाथ के पास आए हैं और सभी ब्रह्मादिक देवता मिलकर के भोलेनाथ की बड़ी स्तुति कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी बड़े भाव से तन्मय हो करके भोले शंकर की स्तुति करें। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। कोई नहीं और कोई नहीं, कोई नहीं और कोई नहीं। डमरू वाले से निराला, गौरनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। शंकर भगवान की जय हो। सभी देवता मिलजुल करके भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। तालियों से सेवा करते हुए गाइए।
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। हरि बोल। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार, अब लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के असवार। बोलिए शंकर भगवान की, महादेव की जय हो। सभी देवता मिलजुल करके भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। अब भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो भोलेनाथ देवताओं ने जैसी स्तुति करी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आओ आओ देवताओं, कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा महाराज हालत देख रहे हो हमारी, दक्ष के यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए, भाग तो मिला नहीं पर भागते भागते हालत खराब हो गई महाराज। भृगु जी अपनी दाढ़ी दिखाने लग गए, महाराज एक भी बाल नहीं बचे हैं। भग देवता अपनी आंखें दिखाए, महाराज दोनों चौपट हो गई। पूसा देवता ने बत्ती सी दिखाई, महाराज एक दांत नहीं है। भोलेनाथ ने सबको स्वस्थ किया, मस्त किया देवताओं को। अब देवताओं ने कहा महाराज अब चल करके दक्ष का यज्ञ भी तो पूरा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा जब यज्ञ में हमको भाग ही नहीं मिलना है तो हम क्यों जाएं। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा महाराज
आज के बाद यज्ञ की जो अवशेष सामग्री होगी उसमें आपका ही अधिकार होगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जोई राम सोई राम, चलो बुलाओ यजमान कहाँ है। देवताओं ने कहा महाराज यजमान का धड़ पड़ा हुआ है और सिर का पता नहीं है, यज्ञ कुंड में स्वाहा है। अच्छा तो फिर चलो सर्जरी किए देते हैं। तो भोलेनाथ ने बकरे का मुंह दक्ष के धड़ पर लगा दिया और जैसे ही बकरे का मुंह लगा तो दक्ष खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गया। क्या स्तुति कर रहा है? भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्मन्दु सूचा वाम भगवंत वज्ञा तुभ्यं हरेश पुत एव धृतव्रतेषु। हे प्रभु, आपने मेरे को दंड दे करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं उदंड हो गया था ना। बच्चे जब उदंड हो जाते हैं तो माता पिता थोड़ा दंड देते ही हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे दंड दिया। भोलेनाथ ने देखा कि हमारे ससुर साहब की तो भाषा ही बदल गई, अब बकरा कुछ भी बोले तो बम 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 करेगा। भोलेनाथ को बड़ी हंसी आ गई और क्षमा कर दिया अपने ससुर साहब को। इसीलिए आज भी भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो बम 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 करते हैं। भोलेनाथ को ससुर साहब की याद आ जाती है, हंसने लग जाते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ को जाकर के भोलेनाथ ने पूरा किया है और उसी यज्ञ में नारायण महाप्रभु का भी प्रागट्य हुआ। भगवान प्रकट होकर के सभी देवताओं से कहते हैं, देखो देवताओं, मुझ में और ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर समझता है तो वो मेरे को कभी पा नहीं सकता है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम तीनों एक ही हैं, हम तीनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। इसलिए मुझ में और शिव में कोई भेद ना समझे। सभी देवताओं को दर्शन दिया भगवान ने, यज्ञ पूरा हुआ। अब यहीं से इस कथा का विश्राम होता है। अब